रॉड को पहले हम पॉस्चर समझेंगे। रॉड नीचे रखो। सबसे पहले क्लीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर किसी की बॉडी की एनाटॉमी अलग होती है। जैसे हम लोग फैजान को देखते हैं, फैजान के शोल्डर थोड़े ब्रॉड है, तो इनका पैर हमेशा थोड़ा सा ब्रॉड आएगा और इनका फीमर भी लेंथी है, तो ये फीमर है। अब एक बार स्क्वाड पोजीशन में पीछे बैठो प्रॉपर। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि नी इनका आउटपुट कर रहा है, इसका मतलब ये पैर थोड़ा अंदर लेके चलेंगे। अब पूरा बैठो स्क्वाड पोजीशन में, ये देखो ये है बैलेंसिंग स्क्वाड पोजीशन है। क्लीन को समझेंगे। अब इनका ये देखो कि ये हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट पूरा टच नहीं हो रहा है, फीमर इनका थोड़ा सा बाहर की तरफ है, नी भी आउटपुट बाहर आ रही है। अब रॉड को पकड़ो, ये पैर से बिल्कुल चिपकाओ, डेडलिफ्ट और फिर से चिपका के ऊपर लेके जाओ। ये इनका स्टांस है। सबसे पहले स्टांस हमेशा डिपेंड करता है शोल्डर पे कि आपकी शोल्डर लेंथ कितनी है, उस पर ये स्टांस क्लियर होता है। अब प्रॉपर नी नहीं करना है, आगे की तरफ मुड़ो ऐसे, जैसे गुड मॉर्निंग में मुड़ते हैं। ये इसको सीधा करो, लोअर बैक को सीधा करो, हिप को बाहर ले जाओ, नी के पास टच करो। अब सीधे खड़े हो। क्योंकि हम ओलंपिक लिफ्टिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, क्रॉसफिट के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा हम इसमें टेक्निकल एक्सपेक्ट पे नहीं जाएंगे। अब हल्का सा फोल्ड करो, पैर नीचे से फोल्ड, पूरा नहीं, थोड़ा सा फोल्ड करो और नी के पास रॉड लेके जाओ। ये आपका हो गया हैंग क्लीन। अब बिल्कुल अगर फ्लोर से उठाना है तो इसी को रॉड को चिपकाते हुए बिल्कुल नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। ये पीछे हिप बैठेंगे, अभी हिप से पीछे जाएंगे, ये पोजीशन। अब यहाँ से सीधे उठाओ और क्लीन पोजीशन। ये होता है हम लोगों का प्रॉपर क्लीन। लेकिन इस क्लीन को करने से पहले कुछ एक ओलंपिक क्रॉसफिट के बहुत नामी मामी वार्म अप है, उसको समझेंगे। तो हम वैगनर वार्म अप करेंगे जिसमें 3-4 चीजें हैं जिसको हम करेंगे। सबसे पहला, चलो रॉड को सिर्फ बॉडी से चिपकाए रहना है और 5 ये हो गए। चलो 2 गुड, 3 4, बैक सीधी रहेगी, बैक कभी टेढ़ी नहीं जाएगी, बैक हमेशा सीधी रहेगी। 5। अब यहां तक लेके आओ, अब चिन, ये सिर्फ एक बॉडी से बिल्कुल रॉड को चिपका के, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रॉड से। 5 2 3 4 5। अब इसको हैंग क्लीन मारो, यहीं से हैंग क्लीन। ये अब देखो इसमें जो स्टांस होता है, बहुत सारे लोगों का स्टांस ऐसे आता है, बहुत सारे लोगों का जगह पे आता है, ये कोई उसमें डिपेंडेंट नहीं, पर मोस्टली कोशिश ये करना है कि हमें पावर जनरेट करना है। बहुत बड़े 5 मारो। अब ऊपर मारो, पुश प्रेस। ये 1 2 3, चलो 4, बहुत बढ़िया, 5। अब पीछे रखो, हाँ इसको भी 5 मार दो, थोड़ा सा वाइड ग्रिप लेके। 1 2, बहुत बढ़िया, 3, हाँ 4 5। अब रॉड पूरी नीचे रख दो। अब ये वार्म अप से तुमको एक चीज समझ में आ गई कि बॉडी में क्लीन में जो जो चीजें इन्वॉल्व होंगी सब खुल चुकी है, मतलब पूरी तरह से क्लीन करने के लिए बंदा रेडी है। अब देखो पॉस्चर और स्टांस इसमें मेन करता है, क्योंकि अगर आप शुरू से ही टेक्निकल एक्सपेक्ट लेके नहीं चलोगे तो क्लीन इंक्रीज नहीं होगा। तुम्हारी क्लीन कितनी इंक्रीज हुई है? 80 किलो उठा रहे हो, 30 60 20 80 किलो तुम आराम से उठा रहे हो, और इस बंदे ने क्लीन ये रॉड से सीधा नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें हम 5-5 किलो का वेट डालेंगे और थोड़ा सा आगे इंक्रीज करेंगे। डालो। हम अब दोनों क्लीन को समझेंगे, हैंग क्लीन को भी समझेंगे और स्क्वाड क्लीन, और एक जो नया बंदा है उसके साथ भी क्लीन करने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले ये जो लोअर है ये गलती कर दे, पीछे हिप पीछे रखना होता है ये। अब इसको उठाओ, फ्लोर से क्लीन करो, 2 रिपीटेशन। 1, पैर थोड़ा कम वाइड मारना है, चलो फिर से 2। अब हैंग क्लीन मारो नीचे, 2, एक और, बहुत बढ़िया, रखो। अब ये गुड्डू है, अभी नया नया कर रहे हैं ये क्रॉसफिट, आओ इनके पोस्चर और देखो इनकी लेंथ को समझो। रुको, लंबाई ज्यादा है, फीमर लेंथ ज्यादा है, शोल्डर ब्रॉडनेस कम है, थोड़ी सी और वाइड रखो, वाइड चौड़े। हाँ अब पैर को ऐसे बाहर की तरफ निकालो, हाँ अब पकड़ो रॉड को, ये हिप को मोबाइल करो, हाँ यहाँ से पकड़ो, बिल्कुल पैर से चिपकाओ रॉड। हाँ अब ये देखो क्लीन पोजीशन में उठाओ। ये रीजन क्या आ रहा है कि इनकी मोबिलिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये भी सीख जाएंगे। पुश मारो ऊपर, ये अब नीचे रखो। इनको आगे हम वीडियो में लेके आएंगे कराते हुए सही। तो बस ये क्लीन की कुछ बेसिक गाइडलाइन थी जिसपे हम लोगों ने बात किया है, और
आगे क्लीन पे एक लंबी वीडियो लेके आएंगे कि क्लीन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है और क्या क्या इसकी एसेसरी वर्कआउट है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गाइस हम लोग रवाना होने वाले हैं।